हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ। जैसा कि अब कुछ दिन बचा है दीपावली को, और दीपावली में हर कंपनी में नई वैकेंसी स्टार्ट रहती है। और जो भी पुराने ऑपरेटर हैं, किसी भी नए ऑपरेटर को बुलाते हैं तो कहते हैं कि यार यहाँ घर के पास में है, थोड़ा कम में अगर है तो आ जाओ। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, किसी भी ऑपरेटर को, चाहे नया हो या पुराना हो। अगर कोई किसी को बुलाता है तो जिसकी जितनी सैलरी होती है उतने में बुलाए, ना कि कम में बुलाए। दोस्तों, जितने भी मालिक लोग हैं वो चाहते हैं कि कम से कम में ऑपरेटर मिल जाए, लेकिन ये सब हम लोगों की गलती होती है। जितने भी ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की गलती होती है कि कम में चले जाते हैं और कम में बुला लेते हैं। अगर किसी को कम में बुला लोगे, फिर अगला आएगा, फिर आप और कम में आएगा। दोस्तों, हम लोगों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये गलती हम लोग की ही है। किसी अगर कोई मालिक कहता है तो सीधे सीधे हम लोगों को कहना चाहिए, मालिक जो है, ऑपरेटर जो कम में नहीं मिल पाएगा हम लोगों को और नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे इनकार कर देना चाहिए। कम में बुलाना नहीं चाहिए, चाहे नज़दीक हो या दूर हो। दोस्तों, जो सैलरी बनती है जिसकी, उतनी सैलरी देनी चाहिए। जैसे कि कोई चाहे ग्रेडर ऑपरेटर हो, चाहे हाईवा ऑपरेटर हो, चाहे रोलर ऑपरेटर हो, चाहे एक्सकावेटर ऑपरेटर हो, चाहे क्रेन ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, देखिए जितनी सैलरी बनती है उतना कम से कम तो देना ही चाहिए। क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है आजकल कि इतने में होता ही नहीं किसी का। दोस्तों, इसलिए अगर किसी को बुलाओ तो कम से कम उसकी जो सैलरी होती है उतना तो ज़रूर देना चाहिए। और हाँ, एक बात को याद रखना, ऐसे मालिक के यहाँ किसी भी ऑर्डर को ना बुलाएं जहाँ पर पेमेंट फंसे। अगर किसी भी ऑर्डर को आप बुलाते हैं तो कम से कम तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी ऑपरेटर हैं, आप भी ऑपरेटर हैं। अगर किसी ऑपरेटर को हम वहाँ पर भेजते हैं, बुलाते हैं, तो ये जाके वो भी बंदा वहाँ फंसेगा, फिर कहेगा हमको उन्होंने बुलाया था, वो ऑपरेटर ने ये नहीं बताया था कि ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है। एक बात तो साफ साफ बता देना चाहिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। अगर जानकारी हो तो, अगर नहीं है तो एक बात कह देंगे, बात कर लीजिए आप अपने तरीके से, इस और कुछ हम नहीं जानते। क्योंकि बाद में जाके सभी को प्रॉब्लम होती है। बाद में किसी किसी के यहाँ पैसा फंस जाता है, किसी किसी के यहाँ 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सैलरी मिलती है। दोस्तों, आजकल अगर सैलरी 3 महीने बाद मिलती है तो उसका खर्चा कैसे चलेगा घर का? किसी का 2-4 दिन नहीं चल पाता, तो बताइए कैसे 3 महीना चलेगा या 4 महीना चलेगा? यही बात होती है दोस्तों। कोई भी ऑपरेटर किसी दूसरी कंपनी में जाता है, अनजान रहता है, तो कहता है कि यार उस्ताद ने हमको फंसा दिया। जो कि ये सभी को बता देना चाहिए साफ साफ क्या बात है, कैसा है सैलरी, कैसा है वहाँ का रहन सहन, किसी को भी नहीं छुपाना चाहिए, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो। दोस्तों, ये सब एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, ये ना कि किसी को फंसाना चाहिए।